नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधान है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम दिन है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माता सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माता भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति माँ सिद्धिदात्री के नाम रूप का ध्यान करते हुए हवन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे व्यक्ति पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा बरसती है। कई कथाओं में यह भी बताया गया है कि माँ सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि महानवमी के दिन इनका पूजन करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर अहंकार करता था। उसे लगता था कि वही परम पूजनीय देवता का स्वरूप है। इसलिए ही वह सबसे यह उम्मीद करता था कि सब ईश्वर की जगह उसकी उपासना करे। महिषासुर का अहंकार बढ़ने के साथ वह देवताओं को बंदी बनाने लगा। इसी तरह धीरे धीरे उसका अत्याचार संपूर्ण विश्व में फैलने लगा। महिषासुर का प्रकोप बढ़ते हुए देखकर सभी देवताओं को यह याद आया कि देवी दुर्गा ने उन्हें यह वरदान दिया है कि जब भी आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपकी सहायता के लिए तुरंत प्रकट हो जाऊंगी। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की स्तुति गाई और उनसे प्रार्थना की कि माता आप शेर पर सवार होकर आइए, अब महिषासुर नामक दैत्य का नाश कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी आदि शक्ति दुर्गा भवानी तुरंत वहां प्रकट हो गईं और देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वह चिंता न करें। फिर देवी दुर्गा ने महिषासुर से 8 दिनों तक भयंकर युद्ध किया। 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। राक्षस महिषासुर का वध करने की वजह से माता को महिषासुरमर्दिनी का नाम भी दिया गया। माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान हो
माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। फास्ट फूड की तरफ से मैं सुंदरम सोनकर समस्त काशी वासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन घड़ी में सभी को धैर्य और साहस प्रदान करें। मैं दीपक कुमार गौरी सर्वप्रथम नेशनल वन न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं और समस्त काशी वासियों को दशहरा एवं नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना काल से बचने के लिए घर से अगर बाहर निकलते तो मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। मैं मनोज सोनकर, कृष्णा कम्युनिकेशन एंड गिफ्ट, लंका, वाराणसी से समस्त काशी वासियों को नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा की बधाई एवं शुभकामना देता हूं। कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोरोना को हराना है तो ये आदत अपनाना है। धन्यवाद। रूपाली गुप्ता, गोलघर से आए हैं। कितने सालों से यहाँ दर्शन करने आ रहे, क्या मान्यता है यहाँ का, क्या सुविधा? मान्यता यहाँ पर बहुत अच्छी है और सबकी मान्यता पूरी भी हो जाती है और दर्शन तो एक बार नवरात्र में हम जरूर आते हैं। क्या यहाँ विषय में क्या मान्यता है, क्या सुने हैं आपने, किनके द्वारा सुना? ये पुरातन से चली आ रही है, ये अभी की नहीं, ये बहुत साल पुरानी मान्यता है यहाँ पर। दर्शन पूजन से क्या मतलब क्या होता है, क्या फायदा है यहाँ पे, इससे क्या मान्यता है? ये भगवान की बस आराधना में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कुछ मिले, बस दर्शन से शांति मिलती है। बच्चा लाल मिश्र सेवई। तो किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है और क्या है? आज माता जी का दर्शन पूजन नवम सिद्धिदात्री चर नव दुर्गा प्रकृतिता, जो दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि अंतिम दिन माँ श्री सिद्ध माता जी का दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। जो भक्त अन्य दिनों कहीं अन्य मंदिरों में दर्शन नहीं पूजन करने नहीं कर पाते हैं, वह अंतिम दिन नवरात्र का जो फल होता है वह उनको प्राप्त हो जाता है। आज कोविड-19 की वजह से कितना असर पड़ा है दर्शकों पर? इस समय देश में जो कोविड-19 चल रहा है, इसका असर भक्तगण के ऊपर ही पड़ा हुआ है। यहाँ जो बराबर भीड़ रहती रही, इस साल मात्र लगभग 40% ही भक्तगण दर्शन पूजन करने के लिए आए हैं। मंदिर में ये महामारी का जो प्रकोप है, शासन का जो गाइडेंस है, उसके अनुसार भक्तगण मास्क लगा करके आ रहे हैं और दूरी का पालन कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। राम भरोसे झा। राम जी, आज यहाँ पे किसका दर्शन हो रहा है और किस माता का दर्शन है यहाँ पे? हाँ, सिद्धिदात्री माता का दर्शन है आज आखिरी है, 12 बजे तक है, उसके बाद 10वीं लग जाएगा, 9वीं। तो आप 9 दिन क्या सारे मंदिरों पे ऐसे बैठे हैं लोगों का? हाँ, हर मंदिर में पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चित्रघंटा, चौथा दुर्गा जी, पाँचवा बागेश्वरी, छठवां कात्यायनी, सातवां बरायन देवी, कालरात्रि, अन्नपूर्णा जी, आज सिद्धिदात्री आखिरी है 12 बजे तक। तो ये बताइए कि कोविड-19 को देखते हुए आप सारे मंदिरों पर जा रहे हैं, हर दिन बैठ रहे हैं, हाँ। कितना असर पड़ा है कोविड-19 को लेकर? बहुत असर पड़ रहा है। अगले साल की तरह समझ लीजिए आधे का आधा भी नहीं है। इस हिसाब से 75% एकदम ख़त्म है। इस हिसाब से भीड़ एकदम नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं अरविंद मिश्रा, जिला मीडिया सह प्रभारी। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़, वेब न्यूज़, नेशनल वन न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
साथ ही साथ मैं काशीवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे और कोरोना से मुक्ति के लिए माता रानी आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। इसके साथ ही मैं अपने समस्त काशीवासियों से और पूरे पूर्वांचल वासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी साथी जो घर से बाहर निकलें वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ मास्क या गमछा लेकर अवश्य निकलें जो पूरा अपने नाक और चेहरे को ढके रखे। लौटते समय वो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। घर में पहुंचकर 20 सेकंड तक साबुन से हाथ अवश्य धोएं। कोरोना को भगाने के लिए यह उपाय करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आर के अधिकारी। कहाँ से आए डॉक्टर? हमारा पड़ाव से। कितने सालों से यहाँ पे आ रहा है? क्या मान्यता है मंदिर का? हम यहाँ आ रहे हैं कम से कम 10 साल से। मान्यता क्या है? क्या सुना है यहाँ इस मंदिर को? यहाँ पर आने से सुख और शांति मिलता है। 9 दिन का दर्शन होता है। दर्शन करने के बाद आखिरी जो सिद्धि माता के दर्शन होता है वो 2 दिन के दर्शन का फल 1 दिन में मिलता है। इसलिए यहाँ 9 दिन दर्शन करने के बाद आखिरी ये दिन सिद्धि माता का दर्शन होता है। इससे पूरी फल मिलता है और सुख और शांति मिलता है। संजय प्रियदर्शी, प्रधानाचार्य महामना मधुबन इंटर कॉलेज। सरकार के द्वारा 19 तारीख से विद्यालय खुलने का जो आदेश जारी किया गया है उसका अनुपालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को पठन पाठन के लिए उनकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय की तरफ से जो भी अभिभावक चाहे वो अपने बच्चे को विद्यालय भेज सकते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं।